हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज रेलवे के द्वारा बहुत बड़ी सूचना अनाउंस करी गई है। और रेलवे की जब बात की जाए तो रेलवे के कई सारे जो पैरेलल आपके एग्जाम पिछले दिनों में आयोजित किए गए, जिनमें एनटीपीसी की बात हो, ग्रुप डी की बात हो, एएलपी की बात हो, तो ऐसे में एएलपी के लिए आज बहुत बड़ी सूचना है। क्योंकि एएलपी की जब बात की जाए तो एएलपी का जो CBT-1 बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। अब ऐसे में रिजल्ट आउट हो चुका है, जो अलग अलग जोन हैं सभी जोनों के लगभग रिजल्ट आ चुके हैं। तो किस जोन का रिजल्ट बेसिकली जो कट ऑफ है वो कितना गया हुआ है, और खास करके उसकी जो पूरी एक सूचना है वो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप सबके साथ साझा करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं आज के संदर्भ में कि एएलपी का जो CBT-1 हुआ था उसमें क्या कट ऑफ है, क्या रिजल्ट आपका जो जारी है उसका परिणाम क्या रहा है। लेकिन एक काम जरूर करिएगा कि सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले संदर्भ की अगर बात की जाए तो आप भी जानते हैं, चूंकि हमारे यहाँ पे जो रेलवे की बात की जाए तो रेलवे के लिए ये एएलपी खास करके आप भी जानते हैं। एएलपी की जब बात की जाए जिसका पद नाम होता है असिस्टेंट लोको पायलट, बेसिकली जिनको हम ट्रेन के ड्राइवर के सापेक्ष देखते हैं, तो असिस्टेंट लोको पायलट या जिसको हम एएलपी कहते हैं। तो एएलपी के लिए क्या किया गया, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट हुआ था पहले नंबर का, उसको यहाँ पे अब उसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। और ऐसे में आप कह सकते हो कि एएलपी के लिए जो CBT-1 हुआ था उसी एग्जाम रिजल्ट को यहाँ पे जारी किया गया। ओवरऑल अगर बात की जाए तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से, आरआरबी के माध्यम से ये परीक्षा कराई जाती है। और परीक्षा के सापेक्ष आप जानते हैं कि 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख जो फरवरी महीने में था, वहां पे क्या किया गया था, अलग अलग दिनों में ये पेपर कराया गया था। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो आज के दिवस में, आज ही खास करके 12 जून को ये आपका क्या किया गया, रिजल्ट जारी किया गया। तो रिजल्ट की जब बात की जाए तो रिजल्ट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। पहली बात तो बताई गई है रॉ मार्क बच्चे का कितना है, बच्चे ने जो नॉर्मलाइजेशन हासिल की है वो कितने पाए हैं, खास करके उसके द्वारा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए, और वर्तमान में उसका स्टेटस क्या है, क्या वो क्वालिफाई है या फिर डिसक्वालीफाई है। ओवरऑल कैसे हम इसे प्राप्त करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस फॉर्म को भरते समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसी के द्वारा इसको आप प्राप्त कर लेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो इनकी खुद की वेबसाइट गवर्नमेंट की indianrailways.gov.in से इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 27 जून 2026 तक क्या कर सकते हैं, ये अपना स्कोर कार्ड चेक भी कर सकते हैं। बाकी अब क्या होगा, तो अगला जो स्टेज होगा वो होगा आपका इसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जब बात की जाए तो उसकी दूसरी परीक्षा, या जिसको हम CBT-2 या फिर मुख्य परीक्षा के रूप में नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं किन किन बोर्डों के द्वारा क्या किया गया, रिजल्ट जारी किया गया या फिर कट ऑफ वगैरह क्या रही। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि CBT की जब बात की जाए तो CBT-1 का जो रिजल्ट आपका जारी किया गया है वो अलग अलग जोन के द्वारा जारी किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे आपके अहमदाबाद के द्वारा क्या हुआ है, रिजल्ट अनाउंस हो गया है, और यहां पे अगर देखा जाए तो 7,478 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अजमेर की बात की जाए तो उन्होंने भी अपना रिजल्ट जारी कर दिया है और कुल 12,152 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। बंगलुरु की जब बात की जाए तो ये अभी प्रोसेसिंग में है। भोपाल की बात की तो ये भी प्रोसेसिंग में है। भुवनेश्वर की बात की जाए तो इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया और यहां पर कुल 19,333 बच्चे पदों के सापेक्ष आपके क्वालिफाई हैं। बिलासपुर की जब बात की जाए तो उन्होंने भी रिजल्ट जारी कर दिया, कुल 15,074 बच्चे क्वालिफाई हैं। चंडीगढ़ ने भी रिजल्ट जारी किया है जिसमें कुल 6,522 बच्चे क्वालिफाई हैं। चंडीगढ़ के अलावा चेन्नई की बात की जाए तो इसमें कुल 5,051 बच्चे आपके क्वालिफाई हैं। गोरखपुर की जब बात की जाए तो उसने भी रिजल्ट जारी किया और कुल आप कह सकते हो कि 15, हाँ कह सकते हो कि 1,505 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। बाकी अगर गुवाहाटी की बात की जाए तो गुवाहाटी का अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, वो अभी क्या है आपका पेंडिंग में है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ और सेक्शन जैसे जम्मू श्रीनगर, तो यहाँ पे इनका रिजल्ट जारी हो गया है जिसमें कुल 120 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। कोलकाता की बात की तो कोलकाता का भी रिजल्ट आ गया है, कुल 9,924 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। मालदा की बात की तो मालदा का भी आपका कट ऑफ जारी हो गया है, 6,149 बच्चे आपके क्वालिफाई हुए हैं। मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो यहाँ पे अभी रिजल्ट प्रोसेसिंग में है। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई का रिजल्ट आ चुका है, कुल 10,433 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। पटना की बात की जाए तो पटना का भी अभी प्रोसेसिंग में है। प्रयागराज की जब बात की जाए तो इसका रिजल्ट आ चुका है, कुल 8,838 बच्चों ने क्या किया है, इसे क्वालिफाई किया। रांची की जब बात करें तो रांची के लिए ध्यान रखिएगा कि 18,239 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। जबकि सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में 23,636 बच्चे क्वालिफाई हुए। सिलीगुड़ी की बात करें तो 1,335 बच्चे ये क्वालिफाई हुए। तो जितने बोर्ड के द्वारा आप कह सकते हो कि अपने रिजल्ट जारी किए गए हैं उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो कुल लगभग 1,45,779 जो बच्चे हैं वो आपके क्वालिफाई हुए हैं अभी, जबकि 3-4 बोर्डों का क्या है आपका रिजल्ट आना लगभग बाकी है। जब उनके अपडेट हो जाएंगे तो ये संख्या क्या होगी और थोड़ी सी बढ़ जाएगी।
अब यहाँ पे एक एक भर्ती बोर्ड का हम कट ऑफ देख लेते हैं। जैसे मुंबई की जब बात की जाए तो मुंबई के द्वारा जो कट ऑफ आपका CBT 2 के लिए अनाउंस किया गया वो क्या है, तो आप देख सकते हैं जैसे जनरल के लिए 64 नंबर जो है वो कट ऑफ रखा गया। SC की बात की जाए तो SC के लिए 46 नंबर रखा गया। ST की बात की जाए तो इसके लिए 34 नंबर। OBC की बात की तो OBC के लिए 53 नंबर। EWS के लिए 40 नंबर और एक्स सर्विसमैन की जब बात की जाए तो यहाँ पे 33 नंबर। ये नंबर कितने नंबर में रखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा 100 नंबर के आधार पर आपका कट ऑफ बताया गया है। तो मुंबई के लिए ये कट ऑफ हो गया। मुंबई के अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा बोर्ड है हमारा भुवनेश्वर की बात की जाए तो जनरल के लिए 66 अंक रखा गया। SC की बात की जाए तो 55 अंक रखा गया। ST के लिए 47 अंक रखा गया। OBC के लिए 57 अंक, EWS के लिए 40 अंक और एक्स सर्विसमैन के लिए 34 अंक जो है ये यहाँ पे आपका कट ऑफ सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले बोर्ड की, तो अगला जो हमारा बोर्ड रहा वो किससे संबंधित रहा, तो ये रहा अजमेर बोर्ड का। अजमेर बोर्ड की जब बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल का 80 नंबर जो रहा वो कट ऑफ रहा। SC की जब बात की जाए तो 69 नंबर, ST की बात की जाए तो 70 नंबर, OBC की बात की तो 74 नंबर, EWS का 40 नंबर और एक्स सर्विसमैन का ये 34 नंबर जो है वो यहाँ पे कट ऑफ रहा। किसका, अजमेर का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मालदा बोर्ड की जब बात की तो यहाँ पे कट ऑफ क्या रहा, तो आप देख सकते हैं कि जनरल का 72 नंबर रहा। SC की बात की तो 50 नंबर रहा। ST की बात की तो 35 नंबर रहा। OBC का 63 नंबर, EWS का 40 नंबर और एक्स सर्विसमैन का 47 नंबर जो है वो यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिला। इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम आया आपके बिलासपुर बोर्ड का, और बिलासपुर बोर्ड की जब बात की जाए तो जनरल के लिए 71 नंबर कट ऑफ, SC की बात की तो 40 नंबर, ST के लिए 42 नंबर, OBC के लिए 64 नंबर, EWS के लिए 40 नंबर और एक्स सर्विसमैन के लिए 27 नंबर जो है वो आपका यहाँ पे कट ऑफ सुनिश्चित हुआ। इसी के साथ अगर देखा जाए तो फिर हमारा जो अगला बोर्ड आया वो आया कोलकाता की जब बात की जाए तो यहाँ पे कितने नंबर, तो जनरल के लिए कुल 74 नंबर पे बच्चे क्वालिफाई हुए। SC की बात की तो 56 नंबर, ST की बात की तो 45 नंबर, 61 नंबर आपके OBC का, EWS की बात करें तो 40 नंबर, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 31 नंबर जो है वो यहाँ पे आपका कट ऑफ रखा गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगला जो बोर्ड है वो आपका सिकंदराबाद बोर्ड है, और सिकंदराबाद बोर्ड की जब बात की जाए तो जनरल के लिए 77 नंबर, SC के लिए 63 नंबर, ST की बात करें तो 62 नंबर, OBC के लिए 72 नंबर, EWS के लिए 60 नंबर और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 नंबर जो है वो यहाँ पे कट ऑफ सुनिश्चित हुआ। साथ ही साथ आपका जो चंडीगढ़ बोर्ड है, चंडीगढ़ बोर्ड की जब बात करें तो जनरल के लिए 69.55 मतलब लगभग 80 नंबर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो SC के लिए 71 नंबर, तो जनरल का 79.55 अंक, SC का 71 अंक, ST की बात की जाए तो 54 अंक, OBC के लिए 73 अंक और EWS के लिए 54 अंक और एक्स सर्विसमैन के लिए 34.65 अंक जो है वो यहाँ पे कट ऑफ रखे गए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका जो CBT संबंधित जम्मू श्रीनगर बोर्ड था उसमें जो कट ऑफ रखा गया, तो जनरल का 65 अंक, SC के लिए 50 अंक, ST के लिए 41 अंक और OBC EWS का पद नहीं था। एक्स सर्विसमैन की जब बात की जाए तो इसके लिए 41 अंक यहाँ पे क्या किए गए, सुनिश्चित किए गए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो सिलीगुड़ी बोर्ड की जब बात की जाए तो जनरल के लिए 73 अंक, SC के लिए 61 अंक, ST के लिए 50 अंक, OBC के लिए 61 अंक, EWS के लिए 40 अंक और एक्स सर्विसमैन की जब बात करें तो 34.66 अंक जो है वह आपका सिलीगुड़ी बोर्ड का सुनिश्चित हुआ। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेन्नई बोर्ड की जब बात की जाए तो इसका कट ऑफ, तो जनरल के लिए कुल 62 अंक यहाँ पे कट ऑफ, SC की बात करें तो 49 अंक, ST के लिए 41 अंक, OBC की बात करें तो 56 अंक, EWS के लिए 40 अंक, एक्स सर्विसमैन के लिए 31 अंक जो है वो यहाँ पे इसका कट ऑफ सुनिश्चित हुआ। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो CBT 1 की जब बात की गोरखपुर बोर्ड के लिए, तो गोरखपुर बोर्ड के लिए क्या सुनिश्चित हुआ, जनरल का 80 अंक जो है वो सुनिश्चित हुआ, SC के लिए 65 अंक सुनिश्चित हुआ, ST की बात की तो 64 अंक, OBC की बात की तो 74 अंक, EWS के लिए 58 अंक और एक्स सर्विसमैन की बात की तो 36 नंबर जो है वो यहाँ पे आपका कट ऑफ रखा गया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो अहमदाबाद बोर्ड की जब बात की जाए तो इसका कट ऑफ क्या रहा, इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, जनरल का 76 अंक रहा, SC का 60 अंक रहा, ST की बात की तो 62 अंक रहा, OBC का 72 अंक रहा, EWS का 42 अंक रहा और एक्स सर्विसमैन की जब बात की तो इसके लिए 30 अंक जो है वह आपका यहाँ पे कट ऑफ सुनिश्चित हुआ। इसके साथ ही आपका जो प्रयागराज बोर्ड है, तो प्रयागराज बोर्ड की जब बात की जाए तो इसका कट ऑफ, तो जनरल का 80 अंक रहा, SC का 69 अंक रहा, ST का 69 अंक रहा, OBC का 75 अंक रहा, EWS का 64 अंक रहा और एक्स सर्विसमैन का 32 अंक जो है वो यहाँ पे इनका कट ऑफ सुनिश्चित हुआ।
तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अधिकतर बोर्ड ने क्या किया, अपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। बाकी 2-4 बोर्ड ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी रिजल्ट कह सकते हो जारी नहीं हुए हैं, या तो देर शाम तक जारी हो जाएंगे या तो आप कह सकते हो कल तक जारी हो जाएंगे। खास करके उनमें प्रमुख नाम है, जैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे तिरुवनंतपुरम बोर्ड का, आपके पटना बोर्ड का, आपके मुजफ्फरनगर बोर्ड की जब बात की जाए तो इसका रिजल्ट नहीं आया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जैसे गुवाहाटी का, इसके अलावा भोपाल का, बेंगलुरु का, तो इन बोर्डों की जब बात की जाए तो इनका भी जो रिजल्ट है वो आपके जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो वर्तमान सापेक्ष की जब बात की जाए तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके आरआरबी की जब बात की जाए तो आरआरबी के द्वारा अलग अलग बोर्ड में जो एलपी की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो एलपी के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम हुआ था, तो पहले चरण का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। कितने बच्चे क्वालिफाई हुए उनकी भी सूची बता दी गई है, कितने नंबर क्वालिफाई हुए उनको भी बता दिया गया है। तो आज ही जाकर के विजिट करके वेबसाइट पे आप जिस भर्ती बोर्ड से सम्मिलित है वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके क्या कर सकते हैं, अपना जो स्कोर कार्ड है उसे देख सकते हैं। उस स्कोर कार्ड की जब बात की जाए तो उसमें आपको आपका नंबर मिल जाएगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या नॉर्मलाइजेशन में आपको लाभ मिला या फिर हानि मिली, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उस आधार पे आपका क्वालिफाइंग स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें क्या कर पाएंगे आप इसके माध्यम से देख पाएंगे। दैनिकीगा केवल 27 जून तक ही देख पाएंगे, उसके बाद आपको ये विजुअल भी नहीं होगा। 12 जून को क्या किया गया, मतलब आज ही इसका रिजल्ट जारी किया गया है। तो जो लोग चयनित हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा आप जरूर कि क्या आप इसका एग्जाम दिए थे, और एग्जाम दिए थे तो आपका रिजल्ट कैसा रहा। आज के लिए इतना है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।